देखो जो ये फैमिली आईडी बनाई है, ये परिवार पहचान पत्र बोलते हैं सरकार। मैं इसको मानता हूँ परिवार परेशान पत्र नहीं है। 100-200 रुपये तो रोज जेब में चल गया हुआ है और कड़ा पिवाने जाना चीज जाना हिसाब जाना शाम नमती खर्च करके उल्टा है जो काम नहीं बनता, क्योंकि काम करने वाला है कोई को काम ही नहीं बनता। वो तो कह देते हैं हमने तो आपकी रिक्वेस्ट चंडीगढ़ भेज दी है, हमने तो आपकी अपील ऑर्डर भेज दी है, लेकिन ऊपर को अपील होती है नहीं, वो करते नहीं। ये सबसे ज्यादा इस सरकार में भ्रष्टाचार है, इसलिए मजदूर सड़कों पर है। अगर इसका कोई तो इसके अंदर इनकम का सर्टिफिकेट सही नहीं है। ये जिस मजदूर के पास गरीब आदमी है और हमने ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र है हमारे पास, जिसके पास साइकिल भी नहीं, खिलौना भी नहीं है और उसको ट्रक दिखा रखा है और उसका राशन काटा गया है। आज पैसे देके वो फैमिली आईडी अलग होती है। अच्छा होती है। हाँ होती है फैमिली आईडी, पैसे देके करवाओ आप, लोग लेते हैं। इनके ही दलाल है सरकार के, उन्होंने अपने दलाल छोड़ रखे और पैसे में उनकी फैमिली आईडी अलग हो जाती है, और नहीं तो वहाँ चक्कर काटते रहो। अभी ऑप्शन नहीं आया, अभी पोर्टल बंद है। तो राम राम इस सारा भाई आप देखने लग रहे हो आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी ने केस न्यूज दे रही है। फिलहाल लघु सचिवालय भिवानी मौजूद है और इतोड़ न दिखा दे भाई जो के भवन निर्माण के जो मजदूर हैं, और भाई फिलहाल किसी कापी कट रही है, किसी का राशन कार्ड कट रहा है, सारी जो अपनी समस्या ने लेके और डीसी साहब के पास पहुंचे हैं भाई। राम राम जी, क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार नैन है। हाँ जी। मैं भवन निर्माण मजदूर संगठन का प्रदेशवासी हूँ। हाँ जी। और जो आज का नेहरू पार्क से लेकर इतनी गर्मी में हजारों के मजदूरों संख्या में जो डीसी को अपन देने आए हैं, हमारी मुख्य मांगे है जो सरकार ने 10 जुलाई से पोर्टल अस्थायी बंद किया गया है वो तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए, क्योंकि उसमें श्रम मंत्री कहता है कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार किसने किया? मजदूर तो भ्रष्टाचार करता रहे। बिल्कुल जी। वर्क स्लिप करते हैं तो जेई पटवारी सेक्रेटरी करते हैं, कापी अप्रूव करते हैं तो AD/AW करते हैं। बिल्कुल। तो मजदूर का भ्रष्टाचार क्यों हुआ? अपना सरकार की कमी छुपाने के लिए, मजदूरों पर दोष देने के लिए ये पोर्टल बंद किया गया है। और 4 महीनों से जो मजदूरों 100% पैसे पास हुए हैं, DBT नहीं हुई, वो DBT तुरंत करवा जाए। क्योंकि किसी का 1 लाख की दान है, किसी डेथ हो रही है 100-2 लाख रुपये वो है, किसी छात्रवृत्ति के है, किसी के साइकिल है, किसी गुजारा है, वो 4 महीनों से कम करोड़ों रुपया श्रम मंत्री ने कह दिया इंक्वायरी करते रहे। इंक्वायरी से नाटते नहीं। यूनियन का ये कहना भाई जो गलत है उसको काटो। बिल्कुल सही बात। जो असली मजदूर को हक दो, और इंक्वायरी तो चलते हुए उसका है। क्या एक पटवारी या डीसी को गलती करते तो सारा तहसील बंद करी जाएगी? ये तो नहीं हो सकता भाई एक गलती के कारण तो सारा मजदूर पोर्टल बंद किया जाए, ये सरासर गलत है। एक तो इन मांगों को लेकर अब डीसी को मार्फत डीसी ने तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि आपकी मांग जल्दी से जल्दी खुला गया, वहाँ मांग पहुँचा देंगे। और हमारा आगे का आंदोलन है, अपने पूरे प्रदेश में ये अभियान चला हुआ है, चाहे वो सिटी हो, चाहे इंटक हो, चाहे और यूनियन हो। सबसे आज कल टुहाना में था, आज भिवानी में, कल हांसी में, फिर उखलाना में, फिर जींद में, पूरे हरियाणा में प्रकार चलाया। और 31 अगस्त को ट्रेड यूनियन मिलकर जो अम्बाड़ा में श्रम मंत्री का निवास स्थान है उसका घेराव करेंगे, उसको बताएंगे भाई ये आप सरासरी गलत कर रहे हो, मजदूरों पर अत्याचार कर रहे हो, मजदूरों का शोषण कर रहे हो। इस शोषण को आप तो कहते हैं ये लोग हुए थे, आपने बड़े खुशी हुई थी कि भाई हमारा श्रम मंत्री ईमानदार हो बढ़ गया, लेकिन उसने सबसे पहले मजदूरों पर धार कर दी, सबसे पहले मजदूरों पर उठा कर दिया। घपला है, घपला तो इंक्वायरी करो। बिल्कुल। वो क्या 3 इंस्पेक्टर बंद कर दिए? अरे तीनों से क्या हरियाणा खूब है, जिस तरह जेई है, पटवारी है, सेक्रेटरी है, तहसीलदार है, जो अफसर है उन्हें तो करते नहीं, ये इंस्पेक्टर ने नहीं किया है। और ये जो श्रम बोर्ड है नहीं, ये अलग से विभाग है, और जो अपना BOCW बोर्ड है वो अलग है। श्रम विभाग इसको अपना चला रहा है। जो पैसा है ये मजदूर और मालिकों का है, नहीं कि सरकार का कोई पैसा नहीं इसमें। सरकार एक पैसा अपने तौर से लगाती है, सरकार तो इसका मैनेजमेंट करके है, सरकार तो AW को DT की सहायता से उनके फॉर्म पास करके उनके खाता पीछे डालती है। जो मजदूरों का 5 रुपये नगा सेस 5 रुपये भी कटता है, और जो बिल्डिंग बढ़ती है उनका 1% जमा होकर 3000 करोड़ रुपये हमारे खाते में जमा है। उन पैसों को सरकार इधर उधर करना चाहती है, लेकिन यूनियन इस मीटिंग के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को कहना चाहती है कि इस बोर्ड को बंद नहीं होने देंगे, इस बोर्ड को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा के श्रम मंत्री को और मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी पोर्टल खोला जाए, और जो मजदूर डेबिट रोकी है उसको जल्दी से जल्दी घेरा जाए, क्योंकि और मैं पूरे हरियाणा की लेडीजों की तरफ से सिर्फ एक ही
गुहार लगाना चाहती हूँ कि जो मजदूर यूनियन की लेडीज हैं और उनको उनका अधिकार दिया जाए। जो कुछ भी इंक्वायरियां चल रही है ना, इंक्वायरियां करो, इसके लिए सरकार को मना नहीं करे, लेकिन जो घपला कर रहे हैं ना उनके ऊपर करो। मजदूरों को किसने अधिकार दिया है? मजदूर नहीं कर सकते ये घपला। सिर्फ घपला कर रही है ना तो जो डिपार्टमेंट वाले हैं, जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, वही घपला कर सकते हैं। मजदूर नहीं कर सकती। तो जो भी शोषण हो रहा है ना, सिर्फ अब ये मजदूरों को हो रहा है। जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा रहा। अगर हम सरकार से सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी अगर कार्रवाई करनी है ना तो मतलब पूरी तरीके से की जाए और अधिकारियों से की जाए, क्योंकि मजदूरों को इतना अधिकार नहीं है कि वो कोई घपला कर सके। स्टार्टिंग ऊपर से होती है और उसी को देखा जाए। हम यही चाह रहे हैं कि जो फार्म बंद कर दिए गए हैं, मजदूरों का अधिकार छीना गया है, उनका टाइम पे पैसा डाला जाए। जो पोर्टल बंद कर दिया गया है उसको चालू किया जाए, ताकि अब इस टाइम पे छात्रवृत्ति के फार्म लगने थे और वो छात्रवृत्ति के फार्म लगाए जाए। गरीब मजदूरों को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए मतलब पैसा मिले ताकि उनकी पढ़ाई पे कोई भी नुकसान ना हो और वो टाइम पे फीस भर के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करवा सके। तो ये सारी नाकामियां इस सरकार की है। और ये फैमिली आईडी को तो खत्म कराया जाए, इसको तो पार्ट के बगा दिया जाए। ये कोई काम की चीज नहीं है। इस फैमिली आईडी के आधार पर आपको बताना चाहता हूँ मैं, ऑनलाइन ठगाबाजी भी हो रही है। गरीबों के पास फोन आते हैं, फैमिली आपकी इनकम सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, और ओटीपी लेते हैं। लाखों का उनका फ्रॉड होता है। काफी मजदूरों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये फैमिली आईडी से एक ऑनलाइन ठगी जो हो रही है वो भी इस फैमिली आईडी का कारण है। ओटीपी के जरिए उसे ओटीपी लिया जाता है। अगर आपके बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं, आपकी फैमिली आईडी का ओटीपी है और उसके खाते से पैसे निकाले जाते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस फैमिली आईडी को बंद कराया जाए। नहीं, तो ये जो फैमिली आईडी बनाई है, ये पहले अधिकारियों को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। भाई ये फैमिली आईडी बनाने के लिए हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए और ट्रेनिंग के माध्यम से वो फैमिली आईडी बननी चाहिए। ये काम है, मैं डॉक्टर हूँ भैंसों का, पशुओं का, और मेरे से इंजेक्शन लगवा रहे हैं मर्दों में। तो ये काम हो रहा है। काम है पुलिस का है, पुलिस का काम अलग होता है। लेकिन पुलिस वाले को भी ये कहते हैं आप फैमिली आईडी की आप जांच करके ले आओ। पटवारी का काम कुछ है, उसको भी फैमिली आईडी। स्कूल के मास्टर का काम है पढ़ाने का, उसको कह जाओ आप फैमिली आईडी की इनकम वेरीफाई करो। तो जिसको इनकम वेरीफाई करने का पता ही नहीं और वो इनकम वेरीफाई करते हैं। तो ये प्रधान जी क्या है कि फैमिली आईडी से सब कुछ अपडेट कर दिया, मैसेज आ गया भाई आप आयुष्मान कार्ड आपका बन गया है, मगर आयुष्मान कार्ड में जब हॉस्पिटल लेके जाओ है तो हॉस्पिटल वाले लोग को भाई आड़ा मानने को ना, आड़ा चलने को ना, इस हॉस्पिटल में मानने को नहीं, इसका इलाज पीछे तो होगा। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल हकीकत है। सरकार ने जो कुछ चुनित स्थल चुने गए हैं सरकार के तहत, वो भी मना कर दिए थी। वो किस लिए मना करती है कि सरकार ने पैसा नहीं दिया पासे से। जो सेंट्रल सरकार से पैसा आता था, डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, उनका करोड़ों रुपए बाकी है। वो मांग करते हैं पहले हमारा पैसा दिया जाए, जब आका सोन का पैसा आकर इलाज करेगी। वो भी ठीक कह रहे हैं, जब मेरे पास कोई पैसा नहीं होगा तो फिर मैं कैसे करूँगा। हजारों करोड़ अखबार में पड़ते हो, हजारों करोड़ रुपया नहीं, ये सरकार पर करिए इलाज हो रहा है। लेकिन जो डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है, कल परसों 4 दिन पहले अखबार में आ रहा था, बस डॉक्टरों ने बिल्कुल बंद कर दिया इलाज। तो कोई भी मरीज हो, कोई भी कमजोर, उसका इलाज नहीं करेंगे। क्योंकि उसका रीजन था, क्योंकि उनके बारे पीछे सेंटर से पीछे तो अस्पताल में 5 लाख रुपये वो बेचा करते, वो नहीं बेचती सरकार कमल कर रही है, नहीं गुमराह कर रही है मजदूरों को। एक तरफ तो कहती है जाओ फिर इलाज करते हैं, और वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर मना कर देता है, ले हमारे पास को पैसा नहीं है, तो कैसे इलाज हुआ? ये सरकार की नाकामी है नहीं। और जो फैमिली आईडी को लिखा कि फैमिली आईडी में अगर आपकी मैरिज होगी तो अगले दिन फैमिली आईडी अलग बन जाती है। हाँ, शादी होगी अगले दिन अगली फैमिली आईडी आपकी मियाँ बीबी तो होगी अलग से तुरंत हो जाती है। और उसमें इनकम पहले स्कूल में गए, मेरा पापा क्या करा, मेरा पापा तो करा रहा है और करा मजदूरी, बच्चे ने 5 दूसरी जगह क्या मेरा तेरा पापा क्या करा क्या नहीं पड़ता। तो ये फैमिली में ज़्यादा त्रुटियाँ थी, जिसका काम करते उसका वाइफ कर दिया और दिखा दिया, फलाना दिखा दिया, वो नहीं करके। और जिसकी इनकम आज के है, इनकम बढ़वा दो कितनी नहीं, जिसकी मजदूर की इनकम 3 लाख से है नहीं, वो कम नहीं होती। आप बढ़वा दो तो 10 लाख करवा लो, लेकिन कम करवाना था वहाँ तो मजदूर की इनकम कम नहीं होती, उसको इतने चक्कर काटने पड़ते फिर भी कम नहीं होती। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण जो हो रहा है, उसका हमने वो करने के लिए आज प्रदर्शन किया है। भैया फैमिली आईडी बिल्कुल हटाया जाए,
सबसे ज्यादा फैमिली आईडी जो मजदूर काफी बड़ी है उसमें दिक्कत दे दी है। जो प्रवासी मजदूर है उनकी फैमिली आईडी नहीं है। अगर सड़कों पर नहीं होते तो मजदूर ठीक काम मिलता और होता। ये प्रवासी मजदूर है, आपका पंजीकरण बढ़िया हुआ, पंजीकरण हुआ अपनी बात से साथ ये है नहीं। जो प्रवासी मजदूर है बाहर से आ रहे हैं उनका अभी कहता है बिना फैमिली आईडी के ओके है, जिनका आधार कार्ड पर उस पर पंजीकरण किया जाए। ये भी सरकार आबर दिगर करती नहीं। आदो जावा आबर दे, लेकिन यहाँ धरती में धरातल में कोई लागू नहीं होता। भाई फिलहाल खबर में देखा आपने कि मजदूर आदमी सड़क पर उतर रहा है, आंदोलन करने लग रहा है। और भाई एक आदमी फैमिली आईडी बार बार आपने न्यूज में दिखाओ, एक आदमी तो फैमिली आईडी करवाने खातिर चक्कर लगाई जा है। भाई फिलहाल आज की वीडियो में इतना है, अगली वीडियो में फिर देखा ये बनी खबर है। तो भाई वीडियो ने शेयर कर दो ठोक के, जो इनकी परेशानी है, जो इनकी समस्या है, वह सरकार सुने और सरकार तक यह बात पहुंचे। तो भाई मजदूर आदमी आपने पता ही है भाई, टेम की टेम लेना, टेम की टेम खाना, ठीक है। तो भाई वीडियो को ठोक के शेयर करते हो, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, जो इनकी समस्या सोल्व हो जाए। मैं आपका दोस्त सन्नी वर्मा, आप देखने लग रहे थे आपका न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।